हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। हम तो ठहर गए झील की पानी की तरह, यदि दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। यदि दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। पुनीत आत्माओं, आज का दिन रिक्त होने का दिन है। आज का दिन खाली होने का दिन है। आज का दिन भराव का दिन नहीं है। आज का दिन दुराव का दिन नहीं है। आज का दिन छुपाव का दिन नहीं है। आज तो स्वीकृति का दिन है। और आज तो स्वीकृति अंदर की और भीतरी स्वीकृति का दिन है। बाहर की ममता की स्वीकृति नहीं, भीतर की समता की स्वीकृति का दिन है। निश्चित मान के चलना, आज कायेश्वर की चर्चा नहीं, आज सो आत्मोत्सर की चर्चा है। आज वो उत्तम अकिंचन धर्म है जहाँ कुछ नहीं रहता। उस दिव्य अवस्था का नाम है अकिंचन धर्म, जहाँ मेरे मन का भाव समाप्त हो जाता है। विश्वास करना वो कहलाता है अकिंचन धर्म। जितनी ममता, जितना अंदर से मोह होता है, उतना अकिंचन धर्म तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अकिंचन धर्म को समझने के लिए मेरा और तेरा और तेरा और मेरा, ना मेरा और ना तेरा, ये सब कुछ छोड़ना होगा जब आप अकिंचन धर्म को समझ पाओगे। बहुत कठिन है अकिंचन धर्म। कुछ भी नहीं शेष जहाँ, उसको कहते हैं अकिंचन। अर्थात कब आता है वह अकिंचन? 90वें नंबर पर अकिंचन को रखा है। मतलब जब क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, तब त्याग, इन सब से गुजरोगे तब वो अकिंचन की परिस्थिति आएगी। ऐसे ही अकिंचन की परिस्थिति नहीं आती और ना आ पाएगी। बहुत दुर्लभ चीज़ है वो अकिंचन, क्योंकि आप निश्चित मान के चलना, बहुत सी चीज़ों को आप मेरा 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 कहते हो। और थोड़े से की एक लिस्ट तो बना लो आप कि आपका क्या है। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं कि आपका क्या है, एक थोड़ी सी लिस्ट बना लो कि मेरा क्या है। थोड़ी काउंटिंग करो कि मेरे जीवन में ये मेरा है। सारा जीवन मनुष्य जिसके पीछे अपना सब कुछ खपा देता है, जीवन पूरा आपाधापी में लगा लेता है, सब कुछ समाप्त कर रहा है, वो मेरा है मेरा है। विचार करना, ये संपत्ति मेरी है, नहीं तो फिर पकड़े क्यों? छोड़ो ना। मैं बोलूँ आपकी संपत्ति है तो आप बोलेंगे हाँ ये मेरी नहीं है, तो फिर नहीं है तो छोड़ दो ना। जिसके पीछे रात दिन आकुलता है, दुख है, बेचैनी है, व्यग्रता है, परेशानी है, फिर क्यों उसको आप मेरा 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 कह के अपने आप को बर्बाद करो? मेरा मेरा मानना और कहना, अपने आप के लिए पूरे संसार को मेरा आप मान रहे हो कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, मेरा अपना एक संसार है, उसे अपना मान रहे हो तो नहीं। दुनिया में एक बात ध्यान रखना, कोई भी मेरा नहीं है। बहुत अच्छी बात पूज्य गुरुदेव बार बार बोलते थे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। मेरा संसार कह कहकर हम क्यों मरे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज ममत्व भाव का फैलाव ही दुख का कारण है, दुख का जनक है। आज बस उस मेरेपन को खत्म करना है और कुछ नहीं करना है। जिनको अपना माना, जिनका अपना मानकर मैंने संरक्षण दिया, संवर्धन दिया, संभाषण किया, 24 घंटे लगे रहे, उससे कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल जिन आप देखना, मैं आपको एक शाश्वत सत्य बता रहा हूं, आप विचार करना। जब जब भी जिसको मेरा मानोगे, वो जो मेरा है वही आपको दुख देगा। जब जब भी जिसको मेरा मानोगे, वो मेरा ही हमेशा आपको दुख देगा, आपको क्लेश में डालेगा, आपको संकट में डालेगा, आपको पीड़ा की अनुभूति कराएगा। इसलिए मेरापन छोड़ दो। मेरेपन में क्लेश है, मेरेपन में दुख है, मेरेपन में संकट की यात्रा है। इसलिए आप मेरे को हटाते चले जाओ। और मेरा है तो बस एक ही है, वो है मेरा क्या?
शरीर भी नहीं, मेरी तो क्या है, आत्मा है। निश्चित मान के चलना। तुमने बहुत पैसा, बहुत कुछ कमाया और आप उसको अपना मेरा कर रहे हो, और भी बहुत से लोगों को और भी अन्य अन्य आप अपने संबंधों को बोलते हैं मेरे संबंध ने, लेकिन ध्यान रखना जितना मेरापन आएगा उतनी दुख की यात्रा आपके साथ चलती आएगी। तुम्हारा जहाँ जहाँ जितना संयोग बढ़ता चले जाएगा वो संयोग दाह का कारण बनता चला जाएगा। आप निश्चित रूप से मान के चलना। करोड़पति भी उस मेरे के चमकन में रोडपति पर आ जाता है, शिखर पर बैठा भी नीचे आ जाता है। इसलिए पहले अपने आप के जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो मेरेपन को छोड़ना होगा। जब मेरापन है वहाँ कष्ट की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तिजोरी में रखा धन है, लेकिन वो अगर बैंक कैशियर की चाबी में हो तो उसको कोई मतलब नहीं, बैंक कैशियर के लिए वो मेरा नहीं है। लेकिन वही अगर उसकी तिजोरी में है तो वो उसका हो जाता है, क्योंकि उसमें मेरापन लग जाता है। कोई वस्तु, अगर आप कहीं कार्य कर रहे हो और मालिक की कोई वस्तु गुम जाती है तो शायद मेरे ख्याल से आपको इतना कष्ट नहीं होगा। और मालिक अगर ये कह दे कि भाई ये वस्तु तो मैंने तुम्हारे लिए ही रखी थी, तो फिर वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ मेरापन आ जाता है। तो फिर क्या होता है, काश वो वस्तु नहीं घूमती तो कितना अच्छा रहता। बहुत अच्छी बात। एक उदाहरण कि एक व्यक्ति को लॉटरी लगी, कितने की, बोले छोटी मोटी धनराशि की नहीं लगी, बहुत बड़ी लॉटरी लगी 1 करोड़ की। अच्छा, पता चला उसकी पत्नी को कि मेरे पति को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो उसने कहा वैसे तो वो पागल है, वैसे तो वो पागल है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 1 करोड़ को सुनकर वो कुछ और हार्ट अटैक वगैरह नहीं आ जाए। तो बोले ठीक है। वो अपने गुरु के पास पहुंची और गुरु से बोले महाराज ध्यान रखना, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, कुछ ऐसा कर देना कि मेरे जो पति है वो कहीं कुछ होश आवास नहीं खो दे और उस पैसे को बर्बाद नहीं करते। गुरु ने कहा ठीक है मेरे पास भेज देना। पहुंचा और बोले क्यों, मुझे लगता है तुम्हारी लॉटरी खुलने वाली है। अच्छा खुल जाएगी, अच्छा चल 1 लाख की खुलेगी तो तू मुझे कितना देगा, 50,000 तुम्हारे। अच्छा 10 लाख की, बोले 5 लाख तुम्हारे। अच्छा 25 लाख की, बोले 12 लाख तुम्हारे। बोले 50 लाख की, बोले 25 लाख तुम्हारे। और 75 लाख की, बोले 35 लाख तुम्हारे। बोले 1 करोड़ की, बोले 50 लाख तुम्हारे। वो गुरु में ही हार्ट अटैक आ गया, 50 लाख सुन के, 50 लाख मेरे। तो निश्चित रूप से जहाँ मेरापन आ जाता है, ममत्व आ जाता है, वहाँ मूर्छा आ जाती है। और जहाँ मूर्छा आ जाती है वहाँ सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ ये मान के चलना, क्योंकि धन संपदा, शरीर, ये पत्नी, ये बेटे, ये सब कुछ मेरे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये आपके नहीं हैं। आप देखना, आप विचार करना, जितने आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, सब मतलबी है। एक दिन भी अगर पति पत्नी को इच्छा पूरी करने के लिए रुपया नहीं दे, पैसा नहीं दे, कपड़े के लिए, गहने के लिए, तो पति कैसा लगता हैगा, बताओ तो सही। मेरेपन में क्या है, मेरेपन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का भाव है। वही बेटा जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो पिता के लिए पिता दुश्मन जैसे लगते हैं। कहाँ गया वो मेरापन, बताओ तो सही। मतलब इस मेरेपन के अंदर क्या है, अपने स्वयं का स्वार्थ। वही पत्नी जब गर्म रोटी नहीं खिलाती है तो मेरी पत्नी सी नहीं लगती। क्या है मतलब है, मतलब सब कुछ पूरा संसार स्वार्थी है, एक दूसरे का कार्य एक दूसरे के माध्यम से हो रही है, इसलिए हम उसको मेरापन कह रहे हैं। निश्चित मान के चलना। आचार्य श्री जी हमेशा एक बात बोलते थे, सब कुछ कार्य करो पर कर्तव्य बुद्धि से नहीं करो, ममत्व बुद्धि से नहीं करो, कर्तव्य बुद्धि से करते चले आओ। बस मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा कर्तव्य गृहस्थी लेके बैठा हूँ, बच्चों को संभालना है, करते चलो, लेकिन मेरा बच्चा है, मुझे करना है, मैं करने वाला हूँ, मैं ही करता रहता हूँ। बस अकिंचन धर्म को अगर समझना है तो आचार्य श्री जी की एक ही लाइन में वो कई बार, हर बार के प्रवचन का या उनका रहता था, अगर अकिंचन धर्म समझना है तो अपने आप को कर्तव्य बुद्धि का मालिक बनाओ, कर्तव्य बुद्धि का मालिक बनाओ। बस इतना अकिंचन धर्म हो गया और कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस कार्य करो, करना पड़ेगा, गृहस्थी लेके बैठे हो, नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन क्या मान के करो, कर्ता मान के नहीं। क्या मान के, रोटी बना रहे हो कर्तव्य मान के बनाओ, ठीक है ना। पैसा बच्चों को दे रहे हो
कर्तव्य वो देना पड़ेगा। कर्तव्य मान मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से हो रहा है। अगर ये रहेगा अकिंचन धर्म मेरे से नहीं चलता है, उसको छोड़ने से चलता है। तो अगर अकिंचन धर्म को पालना है, मानना है, तो आप निश्चित रूप से अपने आप को कर्ता धर्म से जोड़कर नहीं होकर कर्तव्य धर्म से जोड़ लोगे तो अकिंचन धर्म आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। निश्चित सबकी शिकायत होती है, बेटा मेरा मानता नहीं है। बिल्कुल नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्या कान नहीं है, सुनता नहीं है? तो नहीं, आप मालकियत को तो छोड़ो। जब मालकियत को छोड़ोगे और जब उस पर जिस पर आपने आधिपत्य जमा रखा है उसको जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक निश्चित रूप से आपको आपका बेटा आपकी बेटी भी स्वीकार नहीं करी। मालिक की तरह नहीं, आप तो मेहमान की तरफ बनो। जब आप मेहमान की तरफ बन जाओगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से सम्मान बहुमान और आपकी बातों को भी बोला जाएगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली। इसलिए जहाँ मेरा समाप्त, जहाँ तेरा भी समाप्त, जहाँ जड़ की इस बुद्धि को समाप्त कर लोगे, अकिंचन धर्म आ जाएगा। संबंधी, सामग्री, सत्ता, संपत्ति सबको मेरा मेरा कब तक मानते चलाओ जाओगे? क्योंकि जहाँ पर तेरा और मेरा नहीं होता है वहीं सब कुछ होता चला जाता है। इसलिए इस भ्रांति को तोड़ो, सत्य को पहचानो और जीवन को सही दिशा में अग्रसर करो। बिल्कुल तेरा मेरा छोड़कर आप तो अपने कर्तव्य बुद्धि से करते चले जाओगे तो आप सुख शांति का अनुभव करते चले जाओगे। सुख शांति से अपने जीवन को जीते चले जाओगे। जीना है आपको अपना जीवन तेरा मेरा छोड़कर। अपने आप में आना है, नहीं आना है? आना है। आज आप तो सचमुच में अगर वैरागी बनना चाहते हो, अकिंचन धर्म को पालन करना चाहते हो, तो बार बार मेरा बोलना छोड़ दो। ये मेरी संपत्ति है, मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरा बच्चा नहीं, ये मेरे नहीं हैं। मेरे कौन हैं? मेरे गुरु हैं और मेरे भगवान। क्योंकि आज टीचर्स डे है, हमने सुना क्या है? आज टीचर्स डे है। तो हम जब जा रहे थे तो पाँव धुलाए मैंने, आज स्पेशल ये सब क्यों? बोले आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे, फिर मेरे दिमाग में उनका टीचर्स डे मतलब गुरु को टीचर्स डे के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके बात बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर बात है कि आप उसको टीचर्स डे बोल रहे हैं तो आप हो सकता है हमें टीचर्स मान रहे हैं। इसलिए हमारे चरण स्पेशल धुलाए जा रहे थे, है ना, कि महाराज जी आप लोग बना रहे क्या? हमें टीचर अपना बना रहे? टीचर्स डे स्वीकार कर रहे? नहीं बना रहे। देखो भैया जी बोले नहीं, गुरु तो बना रहे हैं, गुरु डे बोल दें तो गुरु डे बोल दें, कोई बात नहीं। टीचर्स डे नहीं बोले, शिक्षक दिवस बोल दें, बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आज तारीख कितनी है? 5 सितंबर ना, 5 सितंबर ही है ना? क्या है आज विशेष? नहीं कुछ है ना? शिक्षक दिवस है ना? तो वो कुछ है ना, कोई व्यक्ति कुछ जन्म है, कुछ है? डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो उसको टीचर्स डे ना कहकर हम शिक्षक दिवस कहें तो ज़्यादा अच्छा आएगा, है ना। आज हमारे संधान सागर जी नहीं है, संधान सागर जी होते तो पूरे शिक्षकों से पूरी महफिल भरी होती, सैकड़ों हजारों शिक्षकों को बुलाते, सम्मान कराते। और महाराज जी 8 दिन पहले कहते थे महाराज प्रवचन अच्छा तैयार करना, शिक्षकों को बुला रहा हूँ, ऐसा उद्बोधन होना चाहिए। 8 दिन पहले मेरे को टाइट कर देते। और आज तो पूरा प्रवचन ही शिक्षक दिवस पर होता है मेरा, और पूरे शिक्षकों को सम्मान के लिए होता है। लेकिन ठीक है, आपने निश्चित रूप से, आप शिक्षक तो नहीं, आपने गुरु माना है, तो 2-4 बातें गुरु के लिए ज़रूर बोल देता हूँ। जब बात आएगी और कह ही दिया, याद आ गया है, तो ध्यान रखना। जिनकी जीवन की नाव पार करने वाले खेवटिया गुरु नहीं, तो उनका जीवन अभी शुरू नहीं। क्योंकि नाव जब पार होती है, जब सच्ची भक्ति होती है, और गुरु की नाव में बैठने का पुण्य सब नहीं प्राप्त कर सकते। जिनकी अगाढ़ भक्ति होती है वही उस नाव में बैठने की पात्रता रखते हैं। इसलिए विश्वास करना, अगर आपने किसी गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया। तो गुरु पर विश्वास हो तो आंधी और तूफान भी हमारे जीवन को विचलित नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु पर विश्वास हो आपको, तो हमारे जीवन की नाव के खेवटिया वो अगर गुरु है तो दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। पर होना चाहिए आपके जीवन की खेवटिया गुरु बुलाए,
और गुरु बिठाए और गुरु आमंत्रण दे और हम गुरु के पास नहीं जाए तो समझ लेना गुरु के प्रति भक्ति और समर्पण में अभी कमी है। गुरु की भक्ति में तो कैसे होना चाहिए, मैं तो एक उदाहरण देता हूँ। मीरा की तरह पागल बनना पड़ता है कि अगर जहर भी दोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, गुरु जो देंगे हम तो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, उनके लिए तो सब कुछ तैयार है। भक्ति में ऐसा गीत होता है, ऐसा संगीत होता है, वो अंदर से होता है, वो अंदर से प्रीत के माध्यम से बाहर आता है और प्रीत के बिना गीत भी नहीं होता है और वो प्रीत के बिना संगीत भी दिखता नहीं है। अगर गुरु भक्ति है तो अंदर से वो प्रीत दिखेगा दिखेगा। देव शास्त्र गुरु ना देते हैं और ना लेते हैं, लेकिन निश्चित मान के चलना भक्त की सच्ची भक्ति होती है तो भक्त को सब कुछ अपने आप मिलने लग जाता है। गुरु भक्ति से पूरा वो जो पूरा कायाकल्प है भक्त बदल लेता है। गुरु के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। उसका साक्षात उदाहरण तो आप लोग आगम ग्रंथों में देखते हो। एकलव्य को बताओ, गुरु ने कहा कि मिल जाए, लेकिन शिष्य ने चाहा मुझे मिल जाए, सब कुछ मिल जाता है। भक्ति अंधी होती है ऐसा कहते हैं, अर्थात उसे गुरु के अलावा प्रभु के सिवा कुछ नहीं दिखता, बस गुरु ही गुरु दिखते हैं और बाकी संसार दिखना बंद हो जाता है। गुरु के आगे सब हे हो जाता है, अंधे हुए के समान हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु के प्रति जो भक्ति होती है वो अंधी होती है, और जो अंधी भक्ति करता है उनके अंदर की आंखें खुल जाती है। जो गुरु के प्रति अंधी भक्ति करता है तो निश्चित मान के चलना उसके अंदर की आंखें खुल जाती है। और अगर गुरु के समक्ष पूरा संसार जिसको हे लगता है वो धन्य है जिनकी आंखें अपनी नहीं होती, उनकी आंखें गुरु की आंखें होती हैं। और जो लोग गुरु को ही सब कुछ स्वीकार करते हैं, ये मान के चलना उनके वचनों को ही सब कुछ स्वीकार करते हैं, अपनी ज्योति अपने प्रकाश की ज्योति तो जो गुरु कहेंगे वही हम करते चले जाएंगे। तो सच्ची भक्ति से उनके जीवन में जो प्रकाश होगा उस भक्ति से, उस प्रीति से, जो आस्था से उनको मिलता चला जाएगा वो किसी को नहीं मिलेगा। उनके जीवन को वो उज्जवल और महान बना लेंगे अगर गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो। और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, श्रद्धा ही श्रद्धेय को भगवान बनाती है। श्रद्धा ही श्रद्धेय को भगवान बनाती है। आप भी भगवान बन सकते, सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर सच्ची श्रद्धा आपके अंदर है तो आज तक भी जो भगवान बने हैं उस श्रद्धा से की डेली पर चढ़कर ही भगवान बने हैं। जब तक श्रद्धा की डेली पर नहीं चढ़ोगे भगवान नहीं बन पाओगे। जब श्रद्धा होती है वहाँ एक ही बात किंतु परंतु नहीं होता, वहाँ तो प्रभु और गुरु की जो आज्ञा, गुरु का जो सपना है वही अपना जीवन होता है। मुझे कुछ नहीं करना, मेरे गुरु ने जो बोल दिया है मुझे सिर्फ वही करना है, उसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतना अहोभाव, इतना आदर भाव अंदर से आ जाए, नहीं इनने जो कहा है मेरे लिए तो वही सब कुछ है, उसके अलावा मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी आँखें वो हैं और मेरा मन मेरे गुरु हैं। जिस दिन मेरी आँख और मेरा मन मेरे गुरु बन जाए, मतलब मैं मेरे मन से नहीं सोचूंगा, मेरे गुरु जो सोचते हैं मेरा मन वो सोचेगा, तो बस वो मन मेरा नहीं है, मेरे गुरु का वो मन है। जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी आस्था आ जाए समझ लेना बहुत अपने अंदर से आपने अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया। अंजन चोर की श्रद्धा ने ही निरंजन उसे बना दिया था। उससे पूरी श्रद्धा थी उस नमोकार मंत्र पर कि नहीं मैं उसको स्वीकार करता हूँ, वैसी श्रद्धा हमारे अंदर जानी चाहिए। हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? आज हमारी भटकन का कारण ही यही है कि सोचा आपने, उसका प्रमुख कारण क्या है? हमारे अंदर की श्रद्धा ने अभी इतनी मजबूती और इतना आधार नहीं है, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। जैसे बिना नींव के मकान नहीं टिकता है, गिर जाता है, उसी प्रकार हमारे अंदर की श्रद्धा ही नहीं है कि मोक्ष मार्ग को हम प्राप्त करें और धर्म की उस नींव से अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर, मोक्ष महल की ओर बनाएं। नींव जितनी मजबूत होगी वो उतना ही मजबूत अनेकों वर्ष तक वो मकान, वो मंजिल वो टिकता है। कितनी आंधी कितनी तूफान आ जाए पर वो भवन खड़ा होता है, क्योंकि मजबूत नींव है। अगर आपके जीवन में भी मजबूत नींव है तो उस मजबूत नींव के माध्यम से आपको अपना जीवन अच्छा और महान बना लेना चाहिए। पर यही तो बात है, आपके पास सब है लेकिन मजबूत नींव नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना कि एक बार एक भक्त
खूब भक्ति कर रहा भगवान की, इतनी भक्ति इतनी भक्ति इतनी भक्ति कि बस भगवान को भी आना पड़ा। काय के लिए? उस भक्त की भक्ति के लिए। और जब भगवान आए तो उन्होंने बोला, बोल भाई क्या चाहता है, क्या बात है, तू इतना क्यों हैरान परेशान है, किस बात को लेकर है? क्योंकि आप निश्चित मान के चलना, जब भक्त बुलाता है तो भगवान को आना चाहिए। तो बोलो क्या चाहिए तुझे? तो उसने कहा 2 चीज़ चाहिए। बोले क्या? बोले अपने जीवन का सुनना, क्या कितनी अच्छी बात उसने बोले 2 चीजें, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है उनको कभी भूलो नहीं, और उपकार करने का मौका मिले तो कभी पीछे हटो नहीं। भगवान बस 2 ताकत दे देना, जिनने मुझ पर उपकार किया है उनको भूलो नहीं, और जब भी उपकार करने का मौका मिले तो पीछे हटो नहीं। निश्चित मान के चलना जब भी मिले, क्योंकि गुरु ने बहुत उपकार किया है और अन्य लोगों ने उपकार किया, उनको मत भूलना, और कभी उपकार करने का मौका मिले तो पीछे कभी हटना मत। ये सब कुछ उसने भगवान से, आप होते तो क्या पता क्या क्या मांग लेते, लेकिन उसने तो ये 2 ही चीज़ मांगी कि उपकार जिसने किया है उसको भूलो नहीं, उपकार करने का मौका मिले तो छोड़ो नहीं। जीवन की डोर किसी और से नहीं, गुरु की डोर से जुड़ गई, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जिनके जीवन में गुरु नहीं, अब बताओ आपका जीवन शुरुआत है या नहीं है? है? आपके सबके जीवन में गुरु है? बड़े दमदारी के साथ कह रहे हो आप, तो फिर आपका जीवन तो शुरू हो गया। तो जब गुरु है आपके जीवन में तो ध्यान रखना, गुरु के बिना पूछे जो जीवन नहीं जीता वो निश्चित मान के चलना वो अपने जीवन में निर्विकल्प और शांति से अपने जीवन को निकालता है। जब रास्ता दिखाने वाले हैं तो अपना रास्ता क्यों चुने? और कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु, और वे बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया, सम्मान दिया, बहुमान दिया, और अपने जीवन में गुरु को सब कुछ माना। मैं तो आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ, आपने अपने जीवन में गुरु बनाया कि नहीं बनाया? और बनाया है तो उनकी क्या स्थिति आपके जीवन में है? आपका पूरा अहोभाव के साथ समर्पण है, भक्ति है और आस्था है, तो आज का ये हमारा गुरु डे बनाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो हमने कोरी कोरी बात कर ली और छूट गया जीवन में। नहीं, ध्यान रखना, सबकी अभिनय करना पर गुरु की 3 काल में भी अभिनय मत करना। गुरु की कभी भी बात मत टालना। हो सकता है कब गुरु ने क्या कहा, उसके माध्यम से कहा किस प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। हजारों अनुभव मेरे जीवन के हैं जो मैंने देखे, मेरे साथ नहीं लोगों के साथ, कि गुरु की बात कही और उन्हें सुनी और नहीं सुनी तो स्थिति खराब हो गई। बेनाला जी की बात बता रहा हूँ, साक्षात उन्होंने बोले सच में ये गुरु हैं कि क्या है? बोले मैं अमरकंटक से जा रहा था और पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु क्या जा रहा हूँ। आचार्य श्री कभी किसी को रोकते नहीं, तो आचार्य श्री ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि आज जाना जरूरी है क्या? आचार्य श्री रिजर्वेशन है? नहीं, आज ही जरूरी है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इतने साल से पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि भैया मत जाए, पर आज क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं जानता क्यों कह रहे हैं। बेनाला जी भी सोचे, पहली बार मुझसे बोला है, उन्होंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और बोले मैं नहीं जा रहा हूँ। और सच में गुरुदेव तो थे अंतर्यामी। अब जिस गाड़ी से बेनाला जी को जाना था अमरकंटक से पेंड्रा रोड, वो गाड़ी खाई में गिर गई। उसमें एक व्यक्ति जो था, देखो क्या उनको पता था क्या नहीं था। इसलिए ध्यान रखना, जब भी गुरुजी किसी चीज के लिए कहते हैं वहां पर कभी किंतु परंतु मत करना। नहीं, आपकी डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए। आपने बोला है ना कर लूंगा, निश्चित रूप से। जैसे कल मंटे लाल जी से बोला हाँ इतना कर देना, हो जाएगा, आ भी गया और आ भी जाएगा, ध्यान रखना। कल अध्यक्ष जी से बोला 1 के 11 कर देना, बिल्कुल। क्या नाम है अपना? अखिलेश, जो आपने कह दिया बात खत्म, उसमें क्या है किंतु परंतु है ही नहीं। ऐसा भक्ति, ऐसी समर्पण, ऐसी आस्था, ऐसा अहोभाव, ऐसा आदर भाव रखना कि नहीं पैसों से संबंधित नहीं है ये बात, नहीं, हर चीज से संबंधित, त्याग से, तपस्या से, जो बात जो आज्ञा मिल जाए उसको टालना मत। टाल दोगे तो निश्चित रूप से आप कर्मों की उस श्रृंखला से ऐसे जुड़ जाओगे, क्योंकि आपने किसको टाला है और किसी को नहीं, आपने गुरु को टाला है। गुरु को टाल दोगे, मैं कह रहा हूँ एक भाई सचमुच में
मैंने कहा भाई एक आसन कर ले, एक आसन कर ले, वो तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा मान जा, मेरी बात बोलता नहीं हूँ, मान जा, वो नहीं माना। फिर मेरे मुख से थोड़े से ऐसे शब्द निकल गए। पूरे 4-5 महीने वो अस्वस्थ रहा। मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैंने ऐसा क्यों सोच लिया। उस वक्त 4 महीने भोजन नहीं कर पाया वो बासा में। 4 महीने बॉटल चलती रही पूरे अस्पताल में उसको। मैं 3-4 बार खुद इलाज करने गया, तब भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन क्या उस वक्त मुझे बड़ा ही रोष आ गया एकदम। और मैंने कहा इतना पटा रहा हूँ। और असल में क्या है, किसी से राग हो जाता है ना, उस पर रोष आता है। गुस्सा उसी पर आता है जिसमें प्रेम है। बाकी गुस्सा ध्यान रखना दूसरे पर नहीं आता है, उसी पर भड़कता हूँ मैं जो बहुत अच्छा होता है, जिससे मुझे लगाव होता है। बाकी हर किसी पे तो जो दूसरा पराया उस पर क्या गुस्सा। जितने गुस्से का पात्र गुरुदेव का मैं बनाऊं उतना कोई नहीं बनाओगा। और जितना लाड़ गुरुदेव ने, जितना प्रेम गुरुदेव ने, जितना स्नेह मुझे किया है, किसी को मैं अपने गर्व से कहता हूं कि जितना मुझे मिला है भूतो न भविष्यति, ना किसी को मिला है और ना किसी को मिल सकता है। ना किसी पूछे निधि दीदी संग में थी क्या मिलता था, किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने मुझे दिया आएगा हर बात के लिए। मुझे वो दृश्य याद है आज भी कि मैं बड़ा नहीं था, सौम्य सागर जी बड़े थे, उसके बावजूद भी पूज्य गुरुदेव ने पूरी बात मुझसे शेयर करी कि मुझे ऐसे ऐसे समाधि करना है और तू ही समाधि कराएगा। रोते रोते मुझसे निवेदन किया था कि तू सब करेगा। मैं फूट फूट के रोया था रेवती रेंज में कि क्या आचार्य श्री जी, इतना मिला और सिर्फ एक ही था मेरा जुनून। जिस दिन से घर छोड़ा था, जिस दिन से क्या, जब 12 साल की उम्र थी, तब से ही गुरुदेव के बनने के सपने थे। और जब घर छोड़ा था, आपकी जैसी चर्या को पालन करूंगा। आपने नमक छोड़ा, आपने हरी छोड़ी, आपने जो है मीठा छोड़ा, सब हर प्रकार से आप चटाई नहीं लेते हो, आप 2 महीने में कैशलेस करते हो, जो आप हो मैं बनूंगा। और उस दिन से वो जुनून बनाया और वो सपना बनाया, प्रयास किया। उतना अच्छा तो नहीं बन पाया लेकिन प्रयास किया। ऐसा मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसा नहीं बन पाया हूँ जैसा गुरु जी जैसा बनना था मुझे, वो तो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अंदर से इच्छा बहुत थी, अंदर से भाव थे कि जो वो हैं वो करूँगा तो ही मेरे जीवन का कल्याण। बाकी जीवन बहुत जिए, एक जीवन गुरु के लिए समर्पित कर जाओ। ये जीवन उनके लिए जी लो। उनने जो किया वो कर लो, उनने जो कहा वो कर लो, तो जीवन कटार्थ हो जाएगा, जीवन अच्छा बन जाएगा, जीवन में कुछ महानता बन जाएगी। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत ऐसा गुरुदेव का मिला है जो किसी को नहीं मिला, वो गुरुदेव का मुझे मिला है। पूज्य गुरुदेव एक कक्षा पढ़ा रहे थे, उसमें 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे गुरु कृपा से सिलेक्शन मिला। उस समय जो थी तो उसमें कहा नहीं, उस कक्षा में दुर्लभ को भी बिठाया जाए, उस कक्षा में दुर्लभ को बिठाया जाए। ना मेरा नाम था, ना मेरी इच्छा थी, ना मेरा कुछ था, लेकिन गुरु कृपा थी और उस गुरु कृपा से मिला। वो चारों के चारों महाराजों ने एक ही बात बोली, सच में यार तेरा क्या पुण्य है। हमारे लिए तो लोगों ने सब करके 4 लोगों को, अच्छा इनका 4 लोगों को पढ़ना है, लेकिन 5वां नाम तेरा बढ़ा दिया गया, कैसा पुण्य लेके आया है। तो मुझे तब भी गदगद होता था कि गुरुदेव मुझे चाहते हैं, लेकिन बस वो चाह क्यों थी, मैं सच कह रहा हूं, रोम रोम में गुरुदेव बसे हैं, अंतरंग के एक एक अंग में गुरुदेव बसे हैं। अगर थोड़ा बहुत बोल दूंगा तो फिर 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे मेरे, फिर इतना रो दूंगा कि आप लोग, इसलिए अब ज़्यादा गुरुदेव की मैं बात नहीं करते, यही विराम देता हूँ अपनी बात को। बोलिए आचार्य बोल विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।